नमस्कार। चलिए आज एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसा विभाजन जिसने जीवन के विकास का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। कभी सोचा है एक मकड़ी और एक गौरैया में असल में फर्क क्या है? एक जमीन पर रेंगती है तो दूसरी आसमान में उड़ती है, लेकिन क्या इनका असली अंतर बस इतना ही है? अगर इसका जवाब रीढ़ की हड्डी आ रहा है तो रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। असल में ये फर्क बहुत ज्यादा गहरा है। एक ऐसा बुनियादी विभाजन जिसने ये तय किया कि कौन से जीव आगे चलकर जटिल दिमाग विकसित करेंगे और इस धरती पर राज करेंगे। तो आज की हमारी पड़ताल इसी महान विभाजन के बारे में है, जिसने इस पृथ्वी पर मौजूद हर जीव को दो बड़े बड़े ग्रुप्स में बांट दिया। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन लाखों करोड़ों प्रजातियों वाले पूरे जंतु जगत को सिर्फ एक मेन फीचर के आधार पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कमाल है ना? ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। आखिर ये रहस्यमयी फीचर है क्या? इसका नाम है नोटोकॉर्ड। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो नोटोकॉर्ड एक लचीली रॉड जैसी संरचना है जो कुछ जानवरों में उनके भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान उनकी पीठ की तरफ बनती है। ये मेसोडर्म नाम की एक भ्रूणीय परत से विकसित होती है। अब इसको आसान शब्दों में समझते हैं। सोचिए कि ये प्रकृति का रीढ़ की हड्डी बनाने का पहला ड्राफ्ट था, एक पहला ब्लूप्रिंट। यही वो शुरुआती ढांचा था जिसने शरीर को सहारा दिया और सबसे जरूरी बात, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को विकसित होने के लिए एक सुरक्षित जगह दी। बड़े और बुद्धिमान जीवों के विकास की ये पहली सीढ़ी थी। तो नोटोकॉर्ड का होना या न होना ये सिर्फ एक अंतर नहीं है, ये दो पूरी तरह से अलग अलग बॉडी प्लान या शारीरिक खाके को जन्म देता है। एक रास्ते ने हमें कशेरुकियों यानी वर्टिब्रेट्स तक पहुंचाया, बड़े तेज और जटिल जीव, और दूसरे रास्ते ने अनगिनत अद्भुत रूपों को जन्म दिया जो अपने वातावरण में तो माहिर हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग डिजाइन पर बने हैं। देखिए, सबसे पहला और बड़ा अंतर है नर्वस सिस्टम की जगह के में। कॉर्डेट्स में, जैसे कि हम इंसानों में, जो मुख्य नर्व कॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड है वो पृष्ठीय यानी पीठ की तरफ होती है और खोखली होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये अधरीय यानी पेट की तरफ होती है और ठोस होती है। और ये उल्टा पुल्टा डिजाइन यही नहीं रुकता। कॉर्डेट्स में दिल अधरीय यानी शरीर के अगले हिस्से में होता है, जबकि कई नॉन कॉर्डेट्स में अगर दिल होता भी है तो वो पृष्ठीय यानी पीठ की तरफ होता है। ऐसा लगता है मानो उनका पूरा बॉडी प्लान ही उल्टा हो। एक और महत्वपूर्ण वर्गीकरण का आधार है शरीर गुहा या सीलोम। ये शरीर की दीवार और आहार नली के बीच की जगह है, जहां सच्चे सीलोमेट दोनों ग्रुप्स में पाए जाते हैं। वहीं ए सीलोमेट यानी बिना गुहा वाले और स्यूडो सीलोमेट यानी झूठी गुहा वाले सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। तो चलिए इन सभी मुख्य अंतरों को एक साथ देखते हैं। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड, ग्रसनी क्षेत्र और एक पश्चगुदा पूंछ जीवन के किसी न किसी स्टेज में मौजूद होती ही है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये पूरी तरह से गायब होती हैं। और हाँ, कॉर्डेट्स का परिसंचरण तंत्र हमेशा बंद प्रकार का होता है। तो ये कॉर्डेट्स आखिर हैं कौन? चलिए इस खास क्लब के सदस्यों से मिलते हैं। इस ग्रुप में वो सभी जानवर शामिल हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं। मछलियां, मेंढक जैसे उभयचर, सांप जैसे सरीसृप, पक्षी, और हाँ, हम इंसान भी जो स्तनधारी हैं। इन सभी में जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। कॉर्डेट्स की दुनिया के मुकाबले नॉन कॉर्डेट्स, जिन्हें आकशीरुखी भी कहा जाता है, उनकी दुनिया तो बहुत ही ज्यादा विशाल और विविध है। इस ग्रुप में स्पंज से लेकर केंचुए, कीड़े मकोड़े, घोंघे और स्टारफिश तक सब कुछ शामिल है। सच तो ये है कि पृथ्वी पर मौजूद जानवरों की प्रजातियों में से लगभग 95% नॉन कॉर्डेट्स ही हैं। और जानते हैं इनकी शारीरिक बनावट कितनी अलग हो सकती है? मिसाल के तौर पर एक कॉकरोच जो एक नॉन कॉर्डेट है, उसके पास एक चौंका देने वाला 13 कक्षीय हृदय होता है। हमारे 4 कक्षीय दिल से कितना अलग है ना कमाल की बात? और ये शानदार चार्ट पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। ये दिखाता है कि कैसे जंतु जगत को पहले संगठन के स्तर, फिर समरूपता और शरीर गुहा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो अंत में हमें कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की शाखाओं तक ले जाता है। ये प्रकृति के वर्गीकरण का एक साफ सुथरा रोड मैप है।
तो एक अकेली संरचना, नोटोकॉर्ड, ने पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को 2 अलग-अलग रास्तों पर भेज दिया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में विकास की अगली महान छलांग क्या होगी, जो जीवन को फिर से परिभाषित करेगी? क्या ये प्राकृतिक होगी या हमारे अपने हाथों से घड़ी हुई? इस पर विचार